रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक मज़ेदार सी बात आपको याद है, एक हंसी का धमाका वाली एक फिल्म आई थी, उसके बाद उसका सीक्वल भी आया था पार्ट 2। याद है, हेरा फेरी। ज़बरदस्त, कभी नहीं भूल सकते। कुछ ऐसी फिल्में जो हंसा हंसा कर पागल कर देती थी, उनमें एक थी हेरा फेरी। 3 प्यारे प्यारे ज़बरदस्त ज़ोरदार एक्टर थे उसमें, याद है ना आपको, परेश रावल बाबू राव के साथ। परेश रावल ने अभी अभी बड़ा सा हिंट दिया है कि फिर से हम हंसी का धमाका करने जा रहे हैं। हेरा फेरी 3 आ रही है। खुशी से फैंस झूम उठे हैं। फैंस को हेरा फेरी 3 का इंतज़ार तो बहुत लंबे समय से था। फैंस इस फिल्म के हर अपडेट पर नज़र रखते आ रहे हैं। इसी बीच ये नई खबर, अच्छी खबर आ गई है फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से, जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर डाली है लिख करके कि हेरा फेरी 3 की रिलीज़ डेट आ गई है, यानी कि फ़िल्म भी बन गई, अब तो रिलीज़ होने वाली है। वाह भाई वाह, हमारे मनपसंद एक्टर सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल बाबू राव आने वाले हैं। इसमें आपको फिर से देखेंगे, आपको हंसाएंगे, इतना हंसाएंगे पेट में दर्द हो जाएगा। हेरा फेरी 3 पार्ट 3 आ रहा है। बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फिल्म में हेरा फेरी का पहला और दूसरा पार्ट दर्शकों को बहुत पसंद आया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की एक्टिंग की जम के तारीफ की गई थी, अगर आपको याद हो। लेकिन अब इस बीच हेरा फेरी का तीसरा पार्ट बनने की बात जब से सामने आई है, तब से फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। फैंस को इस फिल्म के तीसरे पार्ट का एक लंबे समय से इंतज़ार है। फैंस इस फिल्म के हर अपडेट पर नज़र रखते आ रहे हैं। वही बीते दिनों परेश रावल ने अपने एक्स अकाउंट पर हेरा फेरी 3 की रिलीज़ डेट का हिंट दे दिया है। आइए जानते हैं किस दिन रिलीज़ होगी ये प्यारी प्यारी हंसी की खुमारी वाली फिल्म। पार्ट 3 हेरा फेरी रिलीज़ कब होगी? एक्स पर कैजुअल बातचीत के दौरान एक फ़ैन ने परेश रावल से फिल्म की रिलीज़ को लेकर एक सवाल पूछा था। अभिनेता ने बड़े ही मज़ेदार अंदाज में उसका जवाब दिया और कहा, जल्दी रिलीज़ हो जाएगी भाई, अगले मानसून से पहले रिलीज़ हो जाएगी। मानसून तो आ रहा है, मानसून से पहले हो जाएगी, इसका मतलब जल्दी हो जाएगी। फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि सकती तिमाही का मतलब अगले पिछले 3 महीने जो बीत चुके हैं ऑलरेडी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब चल रहा है अप्रैल, तो मान लीजिए अप्रैल भी ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट वीक में मई की तो आपको देखने को मिल ही जाएगी हेरा फेरी 3। यस, फिल्म के पीछे की कहानी अगर आप पूछेंगे तो हम बता देंगे, फिर हमको कहना मत कि स्पॉइलर क्यों कर दिया आपने। स्पॉइलर एक्चुअली स्पॉइलर है ये हेरी फेरी 3 की ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन है। प्रियदर्शन बड़ा प्रियदर्शन कराते हैं अपनी फिल्मों का। प्रियदर्शन ने पहली फिल्म का पार्ट साल 2000 में, यानी 25 साल पहले डायरेक्ट किया था। उसका दूसरे पार्ट फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया और दिवंगत डायरेक्टर नीरज वोरा के साथ में साल 2006 में डायरेक्ट किया था, सिर्फ 6 साल के भीतर। और तीसरे पार्ट के लिए लग गए आपको 16 नहीं 18 साल। हेरा फेरी 3 को पहले डायरेक्टर फरहाद सामजी डायरेक्ट और फिरोज नाडियावाला प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन कानूनी पचड़े सामने आ गए, प्रोडक्शन में दिक्कतें आ गई, फिल्म डिले होते चली गई, इतना डिले हो गई कि हम लोगों को लगा कि शायद अब आएगी नहीं, लेकिन आ गई। जब ये खबर आ गई कि फिल्म आ रही है, तब हमारी जान में जान आ गई। लेकिन अब ये फिल्म थिएटर में देखने को मिलेगी बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग हमारे जैसे इंतज़ार करेंगे, कोई बात नहीं, बाद में नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी तो वहाँ देख लेंगे। टाइम नहीं मिलता, लाइफ बड़ी बिजी हो रखी है। कोई बात नहीं, बिजी कितनी भी हो, हम इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने का टाइम ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि हमारे प्रिय निर्देशक हैं प्रियदर्शन। क्या कहते हैं निर्देशक प्रियदर्शन, क्या है उनका विजन? आइए हम बताते हैं आपको। एक इवेंट में प्रियदर्शन ने कहा था, मैं अगले साल से स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दूंगा। तीसरा भाग बनाना मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दर्शकों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं कि पार्ट 1 में जितना हमने हंसाया, पार्ट 2 में जितना हंसाया, पार्ट 3 में भी हम उतना ही हंसाएं, बिल्कुल कम ना हंसाएं। हंसाना काम आसान नहीं होता भाई साहब, खासकर बिना डबल मीनिंग संवादों के, और वो हम करते हैं। हमारी फिल्म में देखिए डबल मीनिंग संवाद आपको
एक भी नहीं मिलेंगे। किरदार भी अब थोड़ी उम्र दराज हो चुके, 25 साल का फ़र्क पड़ गया। अक्षय कुमार की उम्र 25 साल बढ़ गई, परेश रावल की 25 बढ़ गई, और हमारे तीसरे वाले जो भाई साहब हैं उनकी भी बढ़ गई। तो ऐसी हालत में आप सोच लीजिए हमारी स्क्रिप्ट की भी उम्र 25 साल बढ़ जाएगी। यानी कि कोशिश करेंगे ताजगी रहे, लेकिन ये एक चैलेंज होगा कि हम आपको उतना हंसा पाएंगे कि नहीं। लिहाजा कहानी को हमने कोशिश किया है कि उसी अनुरूप में उनकी उम्र के साथ मैच करा सके, ऐसी कहानी हमने तैयार की है और ऐसी एक्टिंग भी उन्होंने करके दिखाई है। देखने की बात आप लोगों के लिए यह है कि हेरा फेरी 3 पहले 2 हिस्सों की तरह आपका दिल जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, फैंस की एक्साइटमेंट अपनी एक्सट्रीम पर है। हेरा फेरी 3 में किरदार की यादें करेंगे ताज़ा। कुछ दिन पहले अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने साथ में मिलकर फिल्म हेरा फेरी 3 का पहला सीन भी शूट किया था कुछ दिन पहले। सोचिए, कुछ दिन पहले। इसी के साथ खबर आई थी कि फिल्म ऑफिशियल तरीके से शूट होना शुरू हो गई। इसका मतलब इतनी जल्दी शूट हो गई, कमाल है जी। वाह भाई, टेक्नोलॉजी का तो कमाल है जी, इतनी जल्दी, मज़ा आ गया। इसकी प्रोडक्शन टीम से जुड़े एक हमारे सूत्र अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि हाँ, ये बात सच है। पहला सीन आज अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ में शूट हो गया है। ये तीनों अपने किरदार की यादें ताज़ा करेंगे। आप लोगों को देख के बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर इसका मतलब हम ये मान लें कि फिल्म अब ऑफिशियली फ्लोर पर आ गई है। अब देखना यह है कि यह फिल्म फैंस का मनोरंजन कर पाएगी कि नहीं। हम तो कहेंगे ज़रूर करेंगे। चलता हूँ आपसे, फिर मिलूंगा रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।